अगर आपको आरबीआई असिस्टेंट में 90 प्लस स्कोर नहीं करना है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज मैंने आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स का मॉक नंबर 15 लगाया था और मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरा स्कोर 90 प्लस ना जा पाए। तो ये एक मॉक की ना मैं आपको कहानी बताता हूँ। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इंग्लिश से। आज इंग्लिश एकदम सोच के बैठा था, अच्छे से करना है, कोई गलती नहीं करना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इंग्लिश में एक भी क्वेश्चन अपन ने ना आरसी में, न किसी मिसलेनियस क्वेश्चन में, ना किसी फिलअप्स में अपन ने गलती की। गलती सिर्फ एक हुई है, कहाँ? इस वाले क्वेश्चन में। एक ये एरर का क्वेश्चन था जो कि मेरे को पता नहीं क्यों नहीं बना। द टेंडल्स ऑफ हर हेयर बिगिन टू कर्ल इन द ह्यूमिडिटी क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल पैटर्न। मैं श्योर था कि सी और डी में तो कोई एरर नहीं होगा, ए और बी में होगा। तो मैंने कहा भाई रिस्क नहीं लेते हैं और अपन को एक्यूरेसी अपनी 100% रखनी है, तो अपन भाई इसको नहीं करेंगे क्योंकि पेपर आ रहा है, तो अभी आदत अपन को नहीं बनाना है। और इसका आंसर जब मैं देखता हूं तो वो निकलता है नो एरर। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ मैं सी और डी में तो कंफर्म था, जैसा मैं बताया। यहाँ पे ये जो शब्द था द टेंड्रल्स ऑफ आवर हेयर बिगिन, ये भी मैं बाद में कन्विंस हो गया कि नहीं यार, बी भी सही है। लेकिन सिर्फ इस शब्द की वजह से कि ये वो कैब मुझे नहीं पता होने के कारण एक जो डर बैठा देती है ना, कि फियर आ जाता है कि गलत हो गया तो, और बस मैंने ये नहीं किया। फिर कहानी में अपन दूसरे पार्ट पे पहुंचते हैं और वो होती है अपनी क्वांट्स की। ये एक फालतू सा क्वेश्चन यहाँ पे साफ साफ बताया है कि दो आर्टिकल्स को 990 पे ईच पे बेचा है, यानी कि दोनों की एसपी अपनी सेम है। एक को 10% लॉस पे, एक को 10% गेन पे। तो लॉस परसेंटेज गेन परसेंटेज लगा के आंसर कैलकुलेट करना था। और मैंने क्या बोलूं, मतलब या तो मैंने इसको सीपी मान के किया है या जो भी किया है। और मैं नन ऑफ दीज मार्क करके आगे बढ़ गया, बहुत होशियार बन रहा था कि भाई नन ऑफ दीज आ रहा है, करूंगा, रिस्क लूंगा। और ये मैंने गलत कर दिया। और फिर मैथ्स में चलते चलते इतनी बड़ी, इतना मतलब हार्ड क्वेश्चन आ गया मेरे सामने, मैंने उसमें ऐसी गलती कर दी जो कि टॉपर भी इस क्वेश्चन को ना सॉल्व कर पाए यार। ऐसा मतलब इतना इजी क्वेश्चन, मतलब मेरे को शर्म आनी चाहिए कि प्लस माइनस दिया है तो माइनस प्लस पहले का होगा, और यहाँ दिया है तो ये माइनस माइनस होगा। क्या चाहिए है यहाँ पे? 15। तो 5 और 3, है ना, 5 और 3 अपन ने ये लिख लिए। यहाँ पे कितना चाहिए? 6 चाहिए। 3 और 2 अपन ने यहाँ लिख लिए। ऊपर 6 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 30 और यहाँ प्लस का 18। फिर यहाँ अगर अपन 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 तिया माइनस का 45 और 15 दूनी 30। तो ये आप देखेंगे ये अपना इससे तो बड़ा है और इससे बराबर भी है, और ये वाला ऑलरेडी बड़ा है, तो x बड़ा बराबर y। अब जब मैं यहाँ सही कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्यों गलत कर रहा हूँ? 36 सेकंड दे रहा हूँ क्वेश्चन को और फिर भी गलत कर रहा हूँ। तो आप समझ जाइए कि किस मेंटल स्टेट और किस पंचुअलिटी और कितना मतलब शार्प माइंड के साथ में मैं पेपर को अटेम्प्ट कर रहा हूँ अपने। और फिर आता है ये एक मिसिंग नंबर सीरीज, इसमें भी भाई 62 दिया है, 66 दिया है, 50 दिया है, उसके बाद गैप है और -142 है। अपन ने यहाँ जोड़े 4, अपन ने कहा भाई प्लस का 4। फिर अपन ने देखे हाँ भाई यहाँ पे अपना ये हो रहा है, तो हम क्या सोचे कि ये 2 है और ये 4 है, तो यहाँ पे अपना प्लस का 6 का स्क्वायर 36 हो रहा होगा। मैंने 6 किया और 8 और 86 लगा के भाग गया। भाई एग्जामिनर भी यही खेलता है, क्रॉस चेक कर ही नहीं रहा हूँ कि यहाँ देखा ही नहीं रहा हूँ कि ये माइनस का 142 है और भाग जा रहा हूँ। जबकि इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है? 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 और 4 की पावर 4। यहाँ पे ये फैक्टोरियल वाली चीजें, फैक्टोरियल या मतलब पावर वाली चीजें चल रही हैं। लेकिन अपन ने कहा नहीं, अपन तो होशियार हैं, अपन तो जल्दी करके मैथ्स में 30 में से 30 लेके आएंगे, 35 में से 35 लाएंगे, और करके अपन भाग गए। और भैया फिर तो सबसे टफ पार्ट बीआई असिस्टेंट में जो अपना सबसे टफ सब्जेक्ट है रीजनिंग, उस पे पहुंचते हैं। और वहां पे मैं 72 सेकेंड, मतलब 72 सेकेंड में मैंने अपना ये बनाया पूरा टाइम देके। देखो 72 सेकेंड ना बहुत होता है ब्लड रिलेशन के लिए। अगर आप 72 सेकेंड दे रहे हो मतलब कितना, 1 मिनट से ज्यादा दे रहा हूँ, है ना। और आपको मैं इसमें आखिरी में ट्विस्ट भी बताता हूँ। क्या ट्विस्ट है पता है? मैंने रीजनिंग का ये जो सेक्शन है 2 मिनट पहले ही सबमिट कर दिया। 2 मिनट पहले मैंने सबमिट कर दिया। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को लगा नहीं कि मैं इसको चेक कर लेता तो ये नहीं गलत होता। अब मेरे ब्लड रिलेशन के दोनों क्वेश्चन यहाँ गलत हो गए,
है। और देखो कितने बड़ा डिफरेंस आ रहा है कि ओ जो है वो पी का बच्चा है और मैं ब्रदर इन लॉ निकाल रहा हूँ। अलग लेवल पे खेल रहा हूं मैं इस समय, अलग लेवल पे। मतलब क्या कर रहा हूँ खुद को नहीं समझ में आ रहा है, बस करे जा रहा हूँ, गलती करे जा रहा हूँ फटाफट। और फिर तो बाप रे बाप, फिर तो सिलॉग्स जैसा टफ क्वेश्चन आ गया, वो भी आरबीआई असिस्टेंट के प्री में है। इतना खतरनाक सिलॉग्स दे दिया कि मेरे से ये बना ही नहीं। क्या लिखा है कि ओनली अ फ्यू पी आर क्यू, यानी कि अपने थोड़े से जो पी हैं वो क्या है, क्यू है ना। ओनली अ फ्यू वाला केस है, यानी कि ये इसके अंदर जा सकता है। सम क्यू इज आर, थोड़े से जो क्यू हैं ये आर है। ओनली आर इज एस, यानी कि पूरे के पूरे एस जो हैं वो आर हैं और ये रिजर्व्ड हैं। क्या लिखा है, ऑल आर इज क्यू इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पूरे के पूरे जो आर हैं वो क्यू हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि एस नहीं जा सकता, रिजर्व्ड है। सम पी इज एस, क्या आपको सम पी इज एस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब मैंने क्या देखा, ऑल आर इज क्यू इज अ पॉसिबिलिटी पी और एस। और मैं, मतलब समझ रहे हो कि मैं इधर और क्या सोच के लगाया हूं भाई। कोई बिगनर भी होगा ना जो बैंकिंग की तैयारी करेगा, वो ये गलती नहीं किया होगा यार कि सम पी इज एस लिखा है, ऑल आर इज क्यू। मैं ये क्यू को देख ही नहीं रहा हूं, मैं वहां देख रहा हूं पी लिखा है, एस लिखा है, आर और क्यू लिखा है, एलिमेंट सेम ही नहीं है। और अपने मन से एलिमेंट सेम करके जा रहा हूँ, मतलब फ्यूचरिस्टिक माइंड के साथ चल रहा हूँ कि हाँ 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 ऐसा आ रहा है, और गलत कर रहा हूँ। मतलब देख रहे हो कि, तो ये थी इस मॉक की पूरी कहानी, है ना। तो ये थी अपनी कहानी कि कैसे आरबीआई असिस्टेंट में 90 प्लस करने से खुद को कैसे बचाएं, है ना। ये बहुत जरूरी टॉपिक है बात करना, है ना। जोक सपाट, ये बहुत वैसा पेपर था। मेरे फ्लो एकदम अच्छा बना हुआ था। इंग्लिश में चलो मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 28 क्वेश्चन सही किए, है ना। तो अपने नंबर आए होंगे 27.75। मैथ्स में 3 क्वेश्चन फालतू गलत किए हैं, तो मैथ्स में पता नहीं कितने किए थे। अब जैसे रीजनिंग में ये 35 पूरे होने थे, तो ये 7-5 अपने, ये 7-5-12 और 3-2-6। और मैथ्स में भी कम से कम 30 वाला पेपर था, तो 7-5 ये होते 2 और 92। ये इतने नंबर तो मेरे इसमें आते अगर मैं ये जो फालतू की जो पछड़न नहीं करता ना, तो इतने नंबर आते। और इतने नंबर में जब अभी 89 परसेंटाइल आई है, तो चलो चेक करते हैं वहां। जब अभी 89.2 परसेंटाइल आई है, जहां पे मैं रीजनिंग में 4 क्वेश्चन फालतू के, मैथ्स में 3 क्वेश्चन फालतू के, एक तो यहाँ चलो बनता है। जब मैं इतने क्वेश्चन यहाँ गलत, ये जो 7 क्वेश्चन, मतलब ये अपना कितना पहुंच जाता है उसको 93 94 के आसपास। तो वहां पे मेरी परसेंटाइल कितनी आती, एटलीस्ट 95 प्लस। तो ये चीज है ना। अब देखो, जो भी मैं बताया ये सब तो भाई मजाक की बात है ना। गलती हुई वो ठीक है, लेकिन ये गलती आज होना जरूरी भी थी। क्यों? पेपर आ गया है, डेट है, 11 तारीख को पेपर है। मेरा तो सेकंड शिफ्ट में है, आप लोग का कब है बताइएगा। अब अगर 11 तारीख को पेपर है तो यही तो वो गलती है ना। मतलब अगर पेपर आरबीआई का अपन बोलते हैं कि इजी आता है, अब अपन तो नहीं पता कि क्या आता क्या नहीं। अगर इजी पेपर होता है तो ही गलती होती है, और वो बराबर हो भी रही है। तो बस मॉक आपका डिसाइड नहीं करने वाला कि आप वहां पेपर निकाल लोगे कि नहीं। लेकिन एटलीस्ट अगर आज ये नंबर कम आए हैं, परसेंटाइल तो ठीक है यार, है ना, 89.2 आई है। अगर ये नंबर कम आए हैं 85, तो ये हमको वहां बताएगा कि आपको फालतू गलती नहीं करनी है। जैसे सिलॉग्स में वहां गलती कर रहा हूँ, ब्लड रिलेशन में गलती कर रहा हूँ, मैथ्स में कैलकुलेशन गलती कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक गलत कर रहा हूँ। बस यही मॉक देने का यही एक मेन रीजन है कि सारी गलती से अवगत होना, वहां ये गलती नहीं करनी है ना। तो ये वीडियो को थोड़ा सा मैंने फनी वे में बनाया है, क्योंकि यार देखो, हो सकता है कि आप में से कोई इस वीडियो से रिलेट कर जाए कि हाँ ऐसा होता है। बाकी जैसी गलती मैं कर रहा हूँ ना, मेरे को नहीं लगता कि ऐसे कोई गलती कर रहा होगा, इतनी फालतू सी गलती। तो ठीक है। अब अगर आप में से किसी ने मॉक दिया होगा, अगर, हाँ एक चीज और, कि अगर आप में से किसी कोई ऑलिव बोर्ड यूज कर रहा है ना, और उसने अगर अपने मॉक्स वगैरह नहीं दिया है अभी, बचे हैं अगर, तो कोशिश करना कि जो मॉक नंबर 10 है ना उसके बाद के मॉक दे, क्योंकि वो थोड़े से एग्जाम रेलेवेंट हैं। मेरे तो बस 5 मॉक और बचे हैं, और खत्म, 5 मॉक और बचे हैं और वो खत्म हो जाएंगे। तो यहीं तक था ये वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही अगर कुछ वीडियो चाहिए तड़कता फड़कता कुछ इसी टाइप से रिलेटेड, कैसे गलती ये वो,
तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बैंकिंग विद सजल, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।